कुछ कहानियां ना सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां खास तौर पर जो देर रात के ट्रेन के सफ़र में सुनने को मिलती हैं, वो जहन में घर कर जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि डर और बलिदान के बीच की जो लकीर है, वो कितनी धुंधली हो सकती है। तो चलिए, इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, देर रात का वक्त, एक लगभग खाली ट्रेन का डिब्बा, सन्नाटा इतना कि अपनी सांसें भी सुनाई दें, और तभी कोई चीखता है, राजगढ़ का स्टेशन आने वाला है। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जिसका अंत किसी ने भी नहीं सोचा था। ये सवाल शायद उस रात उस ट्रेन में अकेली बैठी गुंजन के दिमाग में भी आया होगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस सवाल का जवाब कितना कितना भयानक होने वाला है। चलिए, उसके साथ इस डरावने सफर पर आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से, एक ऐसी चेतावनी जो उस रात ट्रेन की पटरियों पर गूंजती है और एक भयानक सफर का आगाज करती है। तो माहौल कुछ ऐसा है, ट्रेन लगभग खाली है, सिर्फ गुंजन और कुछ गिने चुने लोग। और यही सन्नाटा, यही अकेलापन डर की पहली सीढ़ी होती है ना। गुंजन को कुछ अजीब तो लग रहा था, पर उसे क्या पता था कि ये खामोशी एक आने वाले तूफान का संकेत है। और तभी कुछ बहुत ही अजीब होता है। सामने बैठा आदमी अचानक चिल्लाता है, और फिर वो और उसके साथ बैठी औरत दोनों आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगते हैं। गुंजन को लगा ये लोग शायद पागल हैं, पर वो ये नहीं जानती थी कि वो लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से डर का असली खेल शुरू होता है, जब उस खामोश डिब्बे में एक ऐसी आवाज गूंजती है जो किसी इंसान की नहीं लगती। उस चेतावनी के बाद ना एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सब अपनी आंखें बंद किए हुए थे, जैसे किसी चीज के आने का इंतजार कर रहे हों या उससे बचने की कोशिश कर रहे हों। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। ये आवाज थी एक भेलपूरी बेचने वाली की। अब गुंजन को बहुत तेज भूख लगी थी, तो उसके लिए ये आवाज किसी वरदान से कम नहीं थी। पर उसे क्या पता था कि ये भूख उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। वो आदमी एक बार फिर गुंजन को चेतावनी देता है, फुसफुसाकर, उससे कुछ मत लेना, वो तुम्हें ले जाएगी। पर भूख से बेहाल गुंजन उसकी बात को पूरी तरह अनदेखा कर देती है। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। गुंजन तो मजे से भेलपूरी खा रही थी। जब उसने पैसे पूछे तो घूंघट वाली औरत एक भयानक हंसी हंसने लगी, और जैसे ही उसने अपना घूंघट हटाया, उसके नीचे एक डरावनी चुड़ैल का चेहरा था। गुंजन के चीखने से पहले ही वो चुड़ैल उसे अंधेरे में खींच कर ले गई। जैसे ही गुंजन गायब हुई, बाकी लोगों ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरों पर डर नहीं था, बल्कि नाकामी का दर्द था। ये सिर्फ यात्री नहीं थे, ये इस कहानी के वो छिपे हुए हीरो थे जो आज एक बार फिर हार गए थे। ये थे पंकज और राधिका, एक पति पत्नी। उनका एक ही मिशन था, हर रात इस ट्रेन में सफर करके लोगों को उस चुड़ैल से बचाना। लेकिन ज्यादातर उन्हें सिर्फ नाकामी ही हाथ लगती थी। एकदम हताश होकर वो स्टेशन मास्टर के पास भी गए, इस उम्मीद में कि शायद कोई उनकी मदद करेगा। लेकिन स्टेशन मास्टर ने उनकी कहानी को एक मजाक समझकर टाल दिया, और उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब राधिका ने एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला किया। उसने सोचा, अगर हम चुड़ैल को रोक नहीं सकते तो हम उसके शिकार को ही खत्म कर देंगे। उसने खुद भेलपूरी बनाकर उस चुड़ैल से मुकाबला करने की ठान ली। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां इंसान और शैतान का आमना सामना होता है। राधिका का प्लान तो हिम्मत वाला था, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक इंसान शैतानी ताकत से जीत सकता है? अगली रात राधिका का प्लान काम कर गया। उसने अपनी सारी भेलपूरी बेच दी, लेकिन जैसे ही चुड़ैल की आवाज गूंजी, एक यात्री का लालच जाग गया। पेट भरा होने के बावजूद वो उस शैतानी भेलपूरी की तरफ खिंचा चला जा रहा था। इस बार राधिका डरकर चुप नहीं बैठी। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस यात्री के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाकर सबको सच बता दिया, ये कोई भेलपूरी वाली नहीं, ये एक चुड़ैल है। पर जब वो यात्री नहीं माना, तो राधिका ने एक ऐसा बलिदान दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस अनजान यात्री को बचाने के लिए उसने चुड़ैल की वो शापित भेलपूरी खुद खा ली, और चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई, हमेशा के लिए।
पंकज पूरी तरह टूट चुका था। उसकी पत्नी एक अनजान को बचाने के लिए कुर्बान हो गई थी। ऐसा लगा जैसे कहानी का एक बहुत ही दुखद अंत हो गया है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। टूटे हुए दिल के साथ पंकज अगले दिन फिर उसी ट्रेन में बैठता है। अब उसे ये लड़ाई अकेले ही लड़नी थी। और ठीक उसी वक्त वो घूंघट वाली औरत एक बार फिर आती है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वो औरत सीधे पंकज के पास आई और उसे जबरदस्ती भेलपूरी खिलाने लगी। पंकज मौत के लिए तैयार हो गया, पर जैसे ही भेलपूरी उसके मुंह में गई, वो चौंक गया। ये स्वाद, ये तो राधिका के हाथ का था। उसने ऊपर देखा और घूंघट के पीछे राधिका की आत्मा थी। मतलब हुआ ये कि राधिका ने मरने के बाद उस चुड़ैल को खत्म कर दिया और उसकी जगह ले ली। लेकिन वो कोई शैतान नहीं बनी, वो एक रक्षक बन गई। अब वो हर रात भेलपूरी बेचने आती है, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को बचाने के लिए। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये कहानी एक डरावनी चुड़ैल की है, या ये एक ऐसी औरत के बलिदान की कहानी है जिसका प्यार इतना मजबूत था कि उसने मौत के बाद भी लोगों की रक्षा की। ये कहानी डर से जरूर शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत उम्मीद और त्याग पर होता है, और हमें ये याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े नायक वो होते हैं जो अंधेरे में रहकर रोशनी की हिफाजत करते हैं।